सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। भागलपुर जिले के तमाम थानों के दियारा इलाकों में एक साथ और एक ही बार पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर अपराधियों के सारे गंदे मंसूबों को धराशायी कर दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस को कुछ किसानों द्वारा क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप की तस्करी होने और वहां अपराधियों का जमघट होने की गोपनीय सूचना मिली थी। फिर क्या था, हमेशा की तरह अपनी अद्भुत और अद्वितीय रणनीति से अपराधियों को चौंकाने की आदि एसएसपी आशीष भारती ने नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन, ललमटिया थाना के एसएचओ ओम प्रकाश, मधुसूदनपुर के एसएचओ मिथिलेश कुमार चौधरी को स्पेशल अभियान चलाते हुए गश्ती के लिए निर्देशित किया। एसएसपी ने ग्रीन सिग्नल मिलते ही तीनों थाने की पुलिस, घुड़सवार दस्ता और बड़ी संख्या में पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने लक्ष्मीपुर और शंकरपुर मौजे में चप्पे चप्पे को छान डाला। वहीं ग्रामीणों की माने तो लक्ष्मीपुर और शंकरपुर के बीच सीमा को लेकर भी विवाद था, जिसका 24 अप्रैल को नापी होना था। ऐसे में यह गश्ती कई और इशारा कर रहा है। बोलिए, आराम भागलपुर में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में कई जरूरतमंदों के बीच आज स्काउट एवं गाइड के सदस्यों ने परवीन झा और सिटी डीएसपी राजवंत सिंह के नेतृत्व में स्काउट एंड गाइड के कार्यालय परिसर में मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण किया। वहीं इस दौरान स्काउटर परवीन सभी लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन करने की अपील भी की। इसके साथ ही किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की बात कही, जबकि सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने सभी से इस विपदा में एकजुट होकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने का आह्वान किया। आरु एकटा ले ले खा लिया अभी। हाँ, गरम गरम छे पूरी और सब्जी। कोरोना वायरस के मद्देनजर भागलपुर में लॉकडाउन के बाद से ही जरूरतमंद लोगों के बीच पिछले कई दिनों से भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा श्वेता सिंह खाद्य सामग्री के अलावा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रही है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का रोजगार बंद है, जिससे गरीब परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रोजगार बंद होने से लोगों को खाने के लाले भी पड़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वह कोई भूखा न रहे के उद्देश्य से लगातार लोगों के बीच खाद्य सामग्री और अन्य मूलभूत चीजों का वितरण कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील करते हुए कहा कि सभी घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, यही देश सेवा है। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सबौर के पास रानी तालाब है, वहाँ पे हम लोगों ने चिन्हित करके लगभग जितने ज़रूरतमंद घर थे वहाँ पे वितरण करने का काम किया है। राशन का लगभग 50 घरों में हम सबों ने वितरण किया, जिसमें कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों द्वारा काफ़ी सहयोग मिला। राशन का वितरण किया, साथ ही उन लोगों को मास्क भी दिया हम लोगों ने। और राशन में चावल, दाल, आटा, तेल, आलू, चूड़ा, चीनी, साबुन, इन सब चीज़ों का हम सबों ने आज मिलकर वितरण किया। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के दौरान सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 और 21 में राजद के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में खाद्य सामग्री का वितरण किया। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष ने सभी से लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहकर ही देश सेवा करने की अपील की है। इस दौरान मौके पर विश्वजीत कुशवाहा, अफरोज आलम, अनिरुद्ध यादव, विशाल कुमार, मनोज कुमार, राकेश कुमार के अलावा राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग आज ये कार्यक्रम यहाँ सुल्तानगंज में नगर
में आज कर रहे हैं। इसलिए हम आज लॉकडाउन में यही कहेंगे कि जो भी जिस तरह सभी प्रदेश के मजदूरों को वहाँ के मुख्यमंत्री अपना व्यवस्था करके ले जा रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश का, बिहार प्रदेश का जो भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उसको मुख्यमंत्री किसी तरह से उसको अपने अपने घर पर ले जाए। पुलिस जिला नवगछिया में विश्वव्यापी महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के दौरान एक और जहां लोगों को अब भोजन की परेशानी होने लगी है, वहीं डीलरों की लापरवाही से आक्रोशित रंगरा प्रखंड के भवानीपुर गांव में वार्ड संख्या 3 और 4 के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए काली मंदिर के समीप सामाजिक दूरी बनाते हुए विरोध स्वरूप धरना दिया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही रंगरा थाने की पुलिस ने भवानीपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर धरना समाप्त करवा दिया है। कहाँ से खाना लाएंगे बताइए बेटा? डीलर आपको राशन मुहैया नहीं कर सकेंगे। वार्ड मिला हुआ है, वार्ड ने लिख करके ले जाए, हम कागज दे आते हैं वार्ड को, हमको पास नहीं करता है। किस डीलर के पास राशन? हम लोग जब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, जब तक उसको निष्कासित नहीं कर दिया जाएगा, भूख हड़ताल जारी रहेगी। और धूप में रहे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। अगर बदतमीजी किया है जो भी लाभुक के साथ, और या जिनके पास कार्ड नहीं है, जो भी जैसा भी हो, चाहे उन लोग का कहना है कि मेरा माल में काट लेता है 2-3 किलो, इस तरह से है, कहीं पर पैसा ज़्यादा ले रहा है, कहीं पर गाली गलौज कर रहा है डीलर, कहीं पर धक्का मुक्की कर रहा है। तो सारा चीज़ हमने इन लोगों को कह दिए कि आप लोग जो है लिखित में हमको दे दीजिए, और लिखित में देने के बाद जो है एसडीओ साहब की तरफ से जांच बैठेगा और वहाँ से जो है कार्रवाई होगी, और उसको सस्पेंड करते हुए दूसरे डीलर के साथ हम लोग टैग कर देंगे उसको। कटिहार में जारी लॉकडाउन के दौरान मुस्तैदी से कार्य कर रहे ग्राम रक्षा दल के कर्मी आवश्यक सुविधा नहीं मिलने से काफी चिंतित दिख रहे हैं। वहीं जिले के सरेनिया पश्चिम हल्फागंज में तैनात ग्राम रक्षा दल के कर्मी ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन बार बार मिन्नतें करने के बावजूद कोई भी आवश्यक सुविधा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। परेशानी है सर कि हम लोग पश्चिम सरेनिया पंचायत के ग्राम रक्षा दल जो है, हम लोग जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी तक जो है हम लोग को कोई जो है मास्क नहीं मिला है, या कोई नाश्ता पानी वगैरह का कुछ नहीं मिला है। हम तो यही बोलेंगे नीतीश कुमार जी से कि हम लोग जो इतना जो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि ग्राम रक्षा दल के ऊपर में करे से करे निगरानी किया जाए और इसमें जो है भर्ती की। कटिहार जिले के हसनगंज में पिछले कई दिनों से जारी लॉकडाउन के दौरान अब लोगों को भोजन की चिंता सताने लगी है। रोजगार ठप होने से लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो चुका है। वहीं ऐसे लोगों के बीच आज राम जन सेवा समिति द्वारा भोजन का वितरण किया गया। संस्था के सचिव प्रशांत झा ने इस संबंध में बताया कि वह और उनके सहयोगी लगातार जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री और भोजन का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्था का प्रयास है कि कोई भूखा ना रहे। हमारी संस्था राम जन सेवा समिति के द्वारा हम हसनगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाकर ऐसे जरूरतमंद मजदूर परिवारों तक भोजन पहुंचा रहे हैं जो दिहाड़ी पर अपना जीवन यापन चलाते थे। उन तक लगातार पिछले 7 दिनों से हम भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साहेबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत समलापुर में अपराधियों ने देर रात ट्रैक्टर शोरूम मालिक प्रवीण यादव की गला रेतकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक प्रवीण का स्टाफ बड़ा पंचगढ़ निवासी कन्हई पासवान पूजा के लिए फूल लेने उसके घर पर गया था, लेकिन काफी आवाज देने के बाद जब प्रवीण ने दरवाजा नहीं खोला तो कन्हई ने प्रवीण के चचेरे भाई मोनू के सहयोग से कमरे के अंदर गया तो वहां प्रवीण यादव का शरीर छत विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ था। तदुपरांत परिजनों की सूचना पर एसडीपीओ राजा कुमार मित्रा, इंस्पेक्टर धर्मपाल कुमार, जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी विनोद कुमार के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके ए वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। उसके बाद फिर जमीन भी बहुत सारा प्रॉपर्टी भी था, ठीक है ना। अब क्या था उस फाइल में इतना तो हम भी डिटेल्स नहीं जानते। आप कौन लगे ये? हम इनके बड़े भाई का साला है। क्या नाम हुआ? मैं रमेश कुमार हूँ, लोको पायलट साहेबगंज में पोस्टिंग हूँ। सूचना मिली कि प्रवीण यादव की
हत्या हो गई। रात में कोई तेज धारदार हथियार द्वारा घुस करके हत्या कर दिया है। तो उसके बाद जो है उनका पूरा घर जांच किया है, किस पर्पज से चेक किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने के बाद कुत्ते को मंगाने के लिए बात जहाँ तक है तो वो यहाँ पर कोई अपराधी का कुछ मिला नहीं है जिससे कि कुत्ता सूंघ करके जा सकता है। इसलिए क्या बोलता है उसको मंगाने से कुछ ज़्यादा वो एविडेंस मिलने की संभावना है। और चूँकि इस घर में काफ़ी लोग घुस गए हैं जिसके कारण जो है उसका जो कुत्ता जो स्मेल पर काम करेगा वो उसकी संभावना है। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचे, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बने, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहे, खुद बचे और दूसरों को भी बचाएं।